दोस्तों नमस्कार। चलिए आज करते हैं एक मेन बोर्ड के आईपीओ का एनालिसिस, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो तो हम सब एमएसएमईज वाले जो हैं हम ही को करना होता है। इस कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है। ये इशू दोस्तों ओपन हो रहा है 29 जनवरी 2025 को और ये क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी 2025 को। दोस्तों इस कंपनी के जो शेयर है ना उनकी फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है और कंपनी ने कहा कि भैया ये जो 1 रुपये पर शेयर वाला जो हमारा जो शेयर का हम आपको दे रहे हैं आईपीओ में, उसका जो प्राइस बैंड है वो है 382 रुपीज से लेकर 402 रुपीज पर शेयर, यानी 382 से 402 रुपये पर शेयर में कंपनी कह रही है कि हम अपना ये प्राइस बैंड पर इशू लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ कंपनी ने कहा है कि भाई 7,53,04,970 शेयर्स का हम ये इशू लेकर आ रहे हैं और यहाँ इशू साइज है 3027.26 करोड़। 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये दोस्तों इशू है। इसमें लेकिन आप ये मत समझना कि भैया ये 3,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ गए, अब तो कंपनी की बल्ले बल्ले कंपनी खूब ग्रोथ करेगी और भैया हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना रंग लाएगा। दोस्तों मैं बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस में नहीं दे रहा हूं। ये हम जो भी आरएचपी में है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों यहां कंपनी ने कहा कि भैया देखो जो फ्रेश इशू है वो तो केवल और केवल 300 करोड़ का है। ये 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का इशू आ रहा है, उसमें से फ्रेश इशू है 74,62,686 शेयर्स का और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 300 करोड़ रुपए। तो भैया बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा कंपनी ने कहा है कि भैया ये ऑफर फॉर सेल है। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं, इन्वेस्टर हैं, वो भैया कह रहे हैं कि भैया ले लो, हमारे जो शेयर्स हैं वो हमने ऑफर में लगा दिए हैं सेल के लिए। 6,78,42,284 शेयर्स जो 1 रुपये पर शेयर जिसकी फेस वैल्यू है, यहां पर उन्होंने अपने ऑफर फॉर सेल दे दिए हैं और यहां जो टोटल अमाउंट है उसका वो है 2727.26 करोड़ रुपीज। जी हाँ, 2727.26 करोड़ रुपीज का ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको 35 शेयर्स के लॉट में यहाँ पर लगाना है और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो एसएमई आईपीओ की तरह भैया 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। यहाँ केवल और केवल 14,070 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप यहाँ पर 490 शेयर्स के लॉट में 1,96,980 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। दोस्तों ये जो ऑफर फॉर सेल है ना, ये है देखिए, एक तो जो प्रमोटर शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा, जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा और जो प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा ये ऑफर फॉर सेल दिया जा रहा है और उनका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर है वो है दोस्तों 25 नए पैसे से लेकर 125 रुपये 20 पैसे पर शेयर। और मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ जो ऑफर है वो है इन द प्राइस बैंड ऑफ 382 रुपीज से 402 रुपीज पर शेयर का। दोस्तों इस कंपनी का समझते हैं कि भाई बिजनेस क्या है। दोस्तों कंपनी ने कहा कि देखो भैया हमारा जो कॉम्प्रहेंसिव रेंज है ऑफ आई केयर सर्विसेज, उसमें क्या करते हैं, जैसे ये कैटरेक्ट का है, रिफ्रैक्टिव और अदर सर्जरीज है, कंसल्टेशन है, डायग्नोसिस है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा जो हम सेल भी करते हैं कुछ, जैसे ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, एसेसरीज हैं। तो ये इस तरह की हमारी जो काम है वो हम करते हैं। और कंपनी ने ये भी कहा कि भाई देखिए आई केयर रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट हैं वो भी हम सेल करते हैं। कंपनी ने ये बताया कि भैया देखो 30 सितंबर 2024 को हमारी 209 फैसिलिटीज़ हैं। कंपनी ने बताया कि देखो हमारी जो सर्विसेज हैं वो मेजर 3 तरह की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी सर्जिकल सर्विसेज हम देते हैं और ख़ास तौर से भैया आँखों के लिए हमारी ये सर्विसेज हैं। जो कंसल्टेंसी है वो आँखों के लिए है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो। और जैसे मैंने आपसे कहा 3 तरह की उन्होंने अपनी सर्विसेज बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी सर्जिकल सर्विस है, आँख में भैया कुछ भी होता है, कोई ऑपरेशन करना होता है तो भैया हम करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कंसल्टिंग हमारा जो है वो हम देते हैं, कोई भी आपको आँख की बीमारी हो उसके लिए।
और तीसरी उन्होंने बताया कि भैया हम कुछ प्रोडक्ट की सेल करते हैं। तो ये 3 तरह की हमारी सर्विसेज हैं। उनका बाइफरकेशन उन्होंने दिया है कि भैया देखो जो सर्जरीज की इनकम है वो सबसे ज़्यादा है हमारी, अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का देखें तो लगभग 64% जो है वो सर्जरी से हमारी रेवेन्यू आती है। जो प्रोडक्ट की सेल है उससे लगभग 21%, और इसके अलावा जो कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उनसे जो रेवेन्यू है वो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 15% रहा है। दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल जरा देख लेते हैं। अगर इनकी कैपिटल देखें तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग 7 करोड़ थी, 2023 में बढ़कर 8 करोड़ हुई, 2024 में लगभग 9 करोड़ रुपये, और 30 सितंबर 2024 की भी डिटेल दी है कंपनी ने, वहां इनकी कैपिटल हो गई लगभग 30 करोड़ रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों सन 2022 में लगभग 696 करोड़ थे, फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 1000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1332 करोड़, और साथ में दोस्तों 30 सितंबर 2024 की डिटेल भी दी है कंपनी ने, उसके हिसाब से इनकी जो रेवेन्यू है वो है 820 करोड़ रुपए। दोस्तों प्रॉफिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी ने सन 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था लगभग 43 करोड़ रुपीस, जो 2023 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर काफ़ी हो गया 103 करोड़ के लगभग। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो प्रॉफिट है वो घट गया, जबकि टर्नओवर इनकी ज़्यादा हुई थी, और ये घटकर 103 करोड़ से रह गया 95 करोड़ रुपीस। 30 सितंबर 2024 को भी जो प्रॉफिट था वो लगभग 40 करोड़ है। अगर हम इसको 6 महीने का लेकर 1 साल का देखें तो वो लगभग 80 करोड़ आता है। अगर इसी प्रोपोर्शन में चलता रहा तो ये पहले 2024 जो फाइनेंशियल ईयर है उससे भी शायद कम हो जाएगा। दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि जो 30 सितंबर 2024 को हमारी बोरोइंग है लगभग 374 करोड़ रुपीस है। मैं बताऊंगा कि ये बोरोइंग खास तौर से आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। कंपनी ने ये भी बताया कि हमारे पास 700 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो सेवाएं दे रहे हैं हमारे जो पेशेंट हैं उनको 30 सितंबर 2024 को, और कंपनी ने ये भी बताया कि भैया अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 को देखें तो हमने 2.13 मिलियन पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज दी हैं, और लगभग 2,20,000 सर्जरी हमने कर दी इस एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसे दोस्तों मैं एसएमई का आईपीओ जब डिस्कस करता हूं तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी लगता है कि भाई जो हमसे आप फंड लोगे इस आईपीओ में उसका आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 3,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं। तो भैया वो 3,000 करोड़ का आप क्या करोगे जरा बताओ। तो कंपनी ने बताया कि देखो भैया जो फ्रेश इशू है ना वो तो 300 करोड़ का ही है। उस 300 करोड़ में से कुछ तो भैया हमारे इशू के एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाएंगे, और जो बाकी बचेगा उसमें से 195 करोड़ रुपीस ये हम यूज़ करेंगे फॉर रीपेमेंट या प्रीपेमेंट पार्ट में, या पूरा का पूरा जो हमारी बोरोइंग है उनमें से कुछ बोरोइंग का हम प्रीपेमेंट रीपेमेंट कर देंगे। तो 195 करोड़ रुपए तो यहाँ चले गए बोरोइंग के रीपेमेंट में। यानी यहाँ कंपनी कोई ऐसा नहीं कर रही कि भाई और कोई सेंटर खोल रही हो, कोई और डॉक्टर्स को एंगेज कर रही हो, कुछ और मशीन ले रही हो, टेक्नोलॉजी में खर्च कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कंपनी में। इस आईपीओ के द्वारा जो पैसा आएगा उसमें कंपनी ने कहा कि भैया 195 करोड़ की तो हम बोरोइंग खत्म कर देंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि वहाँ जो इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो इंटरेस्ट कंपनी का बच जाएगा। और कंपनी ने ये भी कहा कि भैया तुरंत फुरत करेंगे ये काम, हम इसी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, चाहे ये लगभग 2 महीने बचेंगे, हम ये 195 करोड़ रुपीस हम पे कर देंगे। जो हमने बोरोइंग ले रखी है उनमें से कुछ जो बोरोइंग है उसकी डिटेल भी दी है वो हम पे कर देंगे। अब भैया जो बाकी जो बचेगा 195 करोड़ हुआ, ये तो कुछ खर्चा हो गया। अब आप कहोगे कि भाई 300 करोड़ तो वैसे भी ये ले रहे हैं फ्रेश इशू में। तो भैया कंपनी ने कहा कि देखो भैया जो बाकी बचा ना पैसा, ये लगभग 105 करोड़ रुपए, वो हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और कुछ अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में लगाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि भैया देखो एक तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है, कुछ पैसा तो वहां लगाएंगे, और कुछ पैसा हम जो अभी आइडेंटिफाई तो नहीं की है लेकिन हम कुछ एक्विजिशन करेंगे जो कंपनी ने पास्ट में भी की हैं, उसमें हम ये पैसा खर्च करेंगे। कंपनी ने इसका एक थ्रेशोल्ड जरूर बताया है। उन्होंने कहा कि देखो जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है और जो अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन है उसमें हम 35% ऑफ द ग्रॉस
प्रोसीड से ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी एक चीज़ में, चाहे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज हो या वो अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन हो, किसी एक में 25% ऑफ क्रॉस प्रोसीड से ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे, और दोनों में मिला के भैया 35% से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। वो बचेगा भी करीब इतना ही आपके पास, 105 करोड़ रुपये। और भैया जो बाकी पैसा बचा, वो पैसा कंपनी कह रही है कि जो मेजर पोर्शन है वो तो भैया ऑफर फॉर सेल के लिए ये हम आईपीओ शायद लेकर आ रहे हैं, और जो अमाउंट बचा इस डायरेक्ट जो फ्रेश इशू है उसके अलावा, उसके लिए कंपनी कह रही है कि वो पैसा तो भैया ऑफर फॉर सेल है और वो भैया कंपनी में नहीं आएगा। वो तो भैया जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स, उनके पास चला जाएगा 2727 करोड़ रुपए के लगभग। दोस्तों यहाँ एक शुरुआत मैंने की है जो मेन बोर्ड की कंपनीज हैं उनके बारे में भी एनालिसिस करने की। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं इस तरह की एनालिसिस में। और ये मैं आपको दोस्तों ज़रूर बता दूं कि मैं किसी भी रेगुलेटर के द्वारा ऑथराइज नहीं हूं कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस कर सकूं। यानी ये जो हमने एनालिसिस की है इसमें भी हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या ना करो। ये पूरी तरह से आपके विवेक पर निर्भर है। आप डिस्कस कीजिए, आरएचपी को पूरा पढ़िए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जो कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। हमारी इस वीडियो को देखकर प्लीज़ आप सोली इस बेस पर कोई डिसीजन मत लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों।